हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीज़ा कॉलेज सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस फॉर्म भरने के लिए अभी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, उसको लेकर हम बात करेंगे क्यों जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दूसरा, सीआईटीएस एडमिशन 2024 का फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, इसको लेकर हम बात करेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @way2write। जैसे आप सर्च करोगे वीज़ा कॉलेज सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा ये होता है, निमी या डिजिट की तरफ से अगर कोई नोटिस आएगा, कोई पीडीएफ या छोटा मोटा कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। बाकी जो स्टूडेंट सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीआईटीएस फॉर्म भरने के लिए जल्दबाजी क्यों नहीं करनी है। जैसे आप सीआईटीएस का फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर जाओगे, आप अपनी डिटेल फिल करोगे। फिल करने के बाद जब आप फीस वाले ऑप्शन पे जाते हो, फीस वाले ऑप्शन पे जाने से पहले वहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अपलोड ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उस टाइम पर आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो टेक्निकल सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट उन्हीं का ऑप्शन आता है। वहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका ऑप्शन नहीं आता अपलोड करने का। लेकिन जब आप अपलोड कर देते हो उसके बाद एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन भी शो करता है। ठीक है, तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। शायद सीआईटीएस की जो निमी की जो वेबसाइट है अभी उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, कम से कम 2-3 दिन वेट करिए और फिर अपना फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये फॉर्म देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल की, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे आपने एड्रेस और जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसको फिल किया। और दोस्तों ध्यान रखना, जो आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाली उससे रिलेटेड आपने सर्टिफिकेट भी अपलोड किया है, यानी उसका ऑप्शन नीचे आता है। ठीक है, उससे नीचे ऑप्शन है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो आपकी आईटीआई है आपने उसकी डिटेल फिल की और नीचे उसको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, ये आप देखिए दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो शुरुआत में वो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाता है। शुरुआत में वो आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट और फोटो और सिग्नेचर यही अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे आप अपनी डिटेल फिल कर देते हो सारी चीज़ें, उसके सबमिट कर देते हो, उसके बाद जब आप फीस पे करने के लिए जाते हो उससे पहले आपको एक्सपीरियंस ऐसे शो करता है। ठीक है, लेकिन जब आप एडिट वाले ऑप्शन में जाओगे, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब ये एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन फिर से नहीं आता। लेकिन जैसे आप सेव कर दोगे उसके बाद फिर ये शो करता है। ठीक है, तो अभी जो निमी की वेबसाइट है उस पर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जल्द वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप कम से कम 3-4 दिन वेट करिए। जैसे ही ये चीज़ें ठीक हो जाती है आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा खुद से भी दिमाग लगाओ, यहाँ पे इसने एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करवाया आपसे, उससे पहले इसने इसकी डिटेल आपसे ऊपर फिल करवाई है। जैसे आपने टेक्निकल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड किया है, इससे पहले आपकी जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है यानी जो आईटीआई है आपने उससे रिलेटेड ऊपर जानकारी फिल की है, उसके ऑप्शन आए थे। ठीक है, जैसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, आपने ऊपर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट किया, आप एससी से हो, बीसी से हो, क्या हो। ठीक है, उसके बाद जब एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो ऊपर ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं आता जहाँ पर ये बताया गया हो एक्सपीरियंस का, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं आता। भाई मान के चलो, अगर आपको एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट चाहिए भी, उससे पहले आप डिटेल भी तो फिल करवाओगे, आपने कहाँ से किया है, किस डिपार्टमेंट से किया है, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक किया है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आता एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी 2-3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ भाई, सीआईटीएस एडमिशन 2024 का फॉर्म भरने के लिए एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। तो मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर ऐसा होता है ये एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट लागू करते हैं तो बच्चे उतने है ही नहीं, बहुत कम बच्चे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बिना एक्सपीरियंस के भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, बस आप रेगुलर
जो भी निमी की तरफ से अपडेट आती है, निमी की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहो, ठीक है। और फॉर्म आपको 2-3 दिन बाद फिलअप कर देना है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट CITES एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है 7906806721। ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और अपनी CITES एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो।